नमस्कार, मैं अमीषा चौहान और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आज हम गणेश उत्सव की सबसे पहले आप सभी को बधाई देंगे कि गणेश उत्सव आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आप सभी दर्शकों के जीवन में ये सुख समृद्धि ज़रूर लाए, क्योंकि गणेश उत्सव कहा जाता है कि गणेश जी सुख और समृद्धि के देवता हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आप सभी के जीवन में भी आए सुख और समृद्धि, और सबसे पहले कि व्यापारियों के जीवन में आए, क्योंकि कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। आप भी बनाते हैं सर? यहाँ पे आप देखते हैं ये सब मूर्तियाँ। आपको क्या लगता है कि जैसे 2 सालों से तो कोरोना था और इस बार थोड़ा सा क्या प्रभाव उसका दिख रहा है या नहीं? कोरोना का प्रभाव दिख नहीं रहा है, ऐसा लोगों के उम्मीद जहन में तो नहीं है, लेकिन अगर मूर्तियां नहीं बिक रही हैं तो निसंदेह अगर कोरोना का प्रभाव ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 सालों से लोगों का व्यापार बंद था, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। तो इन पे क्या, आपके व्यापार पे कितना फ़र्क पड़ा है? पिछले करीब 2 साल होने को है कोरोना की, तो पिछले साल तो बिल्कुल नहीं था कुछ। उस लड़ाई के बाद इस बार आशा हुआ तो किसी तरह वो कर ये काम किया हम लोगों ने, कि आशा थी कि हाँ बिक जाएगी मूर्तियाँ, लेकिन इस साल भी जो है कोई मतलब ऐसे खास नहीं, सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जैसे मूर्तियों की हाइट और कितनी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, ऐसा कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन था अपने ज़िले में? गाइडलाइन आया था, जैसे 8 फीट से ज़्यादा जो है ऊंचाई की मूर्तियाँ नहीं बनी। तो इस प्रोटोकॉल को हम लोगों ने अनुसरण किया और छोटी से छोटी मूर्तियाँ बनाई हैं। तो क्या लगा, बड़ी मूर्तियों की डिमांड आई थी? बड़ी मूर्तियों की डिमांड नहीं है। छोटी मूर्तियों की कितनी डिमांड रही है? छोटी मूर्तियों को घर में पूजा करने के लिए छोटे मोटे 1.5 फुट 2 फुट की मूर्तियाँ, यहाँ की ये 2.5 फुट की मूर्तियाँ भी नहीं ले जा रहे हैं। मतलब तो कि ये कहीं कोरोना का जो वो निर्देश हुआ क्या मूर्तियाँ इतनी ऊंचाई की नहीं बनेगी, ये नहीं रखा जाएगा, तो उसका असर हुआ कि लोग इससे भयभीत होकर और आए नहीं और पूजा कम हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके यहाँ से कितने पंडाल के लिए मूर्तियाँ गई हैं और कितने घरों के लिए मूर्तियाँ गई? पंडाल के लिए मूर्तियाँ 2 या 3 मूर्तियाँ गई हैं पंडाल के लिए। आपने बनाई कितनी थी लगभग? हमने बनाई थी पंडाल के लिए, अभी छोटे छोटे पंडाल के लिए जो 3 से 4 फुट की मूर्तियाँ हैं वो हमने करीब 20 बनाई थी, और 8 फुट के लगभग जो मूर्तियाँ हैं वो करीब 6 बनाई थी। तो कितना नुकसान झेलने? अब ये हमारा पूरा नुकसान है। ये 20 मूर्तियाँ आपने बनाई, मूर्तियाँ बनाने में जो चीज़ें लगती हैं वो सब, वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगा इस बार, ऐसा लगता है। आपका व्यापार सिर्फ मूर्तियाँ बनाने का है? मैं शुरू से मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं 35 साल से मूर्तियाँ बना रहा हूँ, कला शिक्षक के रूप में मैं रहा हूँ। अच्छा, ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी गणपति जी की मूर्तियाँ बन रही, कुछ दिनों में माता की मूर्तियाँ भी बनेंगी, वो भी आप बनाते हैं? माता की मूर्तियों की तैयारी चल रही है, लेकिन ये जो है अभी जैसा हाल गणपति का हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कोरोना का ये लॉकडाउन और ये जो तीसरा लहर है, ये सारी बातें हो रही है, तो निश्चित हमको लगता है कि असर पड़ेगा। क्या माता की मूर्तियों में भी कोई प्रोटोकॉल है, कोई रूल्स रेगुलेशन है कि कितने हाइट की मूर्तियाँ बनेंगी लगभग? हाँ वही है, वही रूल्स हैं, वही गाइडलाइन है। हाँ, माता की मूर्तियों में भी है वही गाइडलाइन है। चलिए, कहते हैं कि गणपति जी क्या कहें कि समृद्धि के देवता है, तो काश अब अभी तक तो नहीं, पर अब ऐसा निसंदेह लगता है, लेकिन ये आपके समृद्धि जीवन हम लोगों के लिए नहीं है, नहीं, वैसे आपके भी जीवन में कलाकार भी पीड़ित आए, हैं। आपके भी जीवन में आए, क्योंकि अभी वक्त है, कब किसका कितना वक्त बदल जाए ये तो है, और इसी वो में लोग जीवन व्यतीत करते हैं लोग। लेकिन क्या है कि पिछले दिनों से जब भी कोरोना है तो कलाकारों को ही मार पड़ी। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे कलाकारों के लिए? अब कलाकारों के लिए क्या करें, कलाकार इतने सहनशील होते हैं, अब आशावान होते हैं, वो काम करते जाते हैं। कलाकार कहते हैं कि समाज को प्रेरणा देता है, और कहीं ना कहीं अब उनको भी प्रेरणा की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब ये ऐसी बात है कि ये भयभीत जो भय मन में समा रहा है, तो वो निश्चित तौर पे प्रेरणा की ज़रूरत है। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप सभी मूर्तियाँ लें, अपने घरों में पूजन करें,
लेकिन एक कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करें, बहुत ज़रूरी है। और हमारे गणपति जी की इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन को कहूँगी कि प्लीज़ दिखाएं, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्तियाँ गणपति जी की, ऐसा लग रहा है साक्षात गणपति जी पधारे हैं हमारे सामने। और एक नहीं, कई सारी हैं। एक स्पेशल मूर्ति उधर दिखाइए, इतनी सुंदर ये मूर्ति है, जैसे भगवान के लाल गणपति जी, भोलेनाथ के लाल गणपति जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और आपने जिस तरह से इसको उतेरा कहेंगे है कि उकेरा है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लगभग इस बार सभी व्यापारियों ने बहुत छोटी छोटी मूर्तियां बनाई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूर्तियों को खरीद सकें, अपने घरों में पूजन कर सकें। क्योंकि पंडाल के लिए जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, पंडाल लग नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल से 1-2 पंडाल लगे हुए हैं ज़िले में, या फिर ये कहें कि काफ़ी दूर दूर में एक पंडाल लगा हुआ है। तो बहुत कम मूर्तियाँ गई हैं इस बार। व्यापारियों का भी बहुत नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। नाम क्या है? श्रीकांत राज। श्रीकांत जी, क्या कहेंगे लोगों के लिए कि लोग आपके यहाँ की इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी इतनी सुंदर है, तो आपका पता बताइए ताकि लोग आपसे आके ले सकें। ये पटेल पुल और नियर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी है, और यहाँ लगभग पिछले 35 वर्षों से मैं ये मूर्तियाँ बना रहा हूँ। ये बताइए कि मूर्तियाँ जब आप बनाते हैं, क्या होता है मन में, क्या होता है कि इस बार मूर्तियाँ कैसी हों? मूर्तियाँ बनाने के पहले मतलब कई क्रिएटिव चीज़ आती हैं कि हाँ, लेकिन व्यवसायीकरण के चलते हमें व्यवसाय के अनुसार चलना पड़ता है, और 2-4 अपनी कलाकृति को निखारने के लिए 2-4 ऐसे क्रिएटिव वर्क करते हैं। कोई खास मूर्ति यहाँ पे आपको जो लग रही हो कि आपने उसमें अपनी पूरी शिद्दत लगा दी है? एक ये जो शिव गणेश है छोटे से, ये डांसिंग ग्रुप के लिए है, और ऐसा होता है कि डांस के लिए मतलब नृत्य के लिए शिव को माना जाता है, तो वो नृत्य की कमेटी के लिए मैंने ये शिव गणेश बनाया जी। और वो लग भी रहा है, देखकर महसूस हो रहा है कि बहुत मेहनत लगी है और बहुत कुछ सोचने के बाद ये मूर्ति बनाई गई है। एक और 5 फीट की इसी तरह शिव गणेश बना हुआ है। अच्छा। वो दूसरे पंडाल में रखी हुई है। अच्छा, और पंडाल भी हैं आपके बगल में है। अच्छा, ठीक है। तो आप भी आइए, यहाँ से मूर्ति लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक बोलूँगी कि ये मूर्तियाँ हैं। ऐसा लग रहा है सच में भगवान स्वयं आए हैं, क्योंकि आपकी कला की मैं दाद दूँगी और मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी कला इतनी अच्छी है और इतने सुंदर तरीके से आपने उसको बनाया है।